हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर फ़ाद साफ़ी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमने टेस्ट लिया था एसिड एंड बेस में, उसके जो टेस्ट था MCQs है उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला MCQs था, टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप का हम जस्ट टू द पॉइंट ही टेस्ट डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वीक एसिड। तो देखिए ना, ये एसिटिक एसिड, पार्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना, ये तीनों जो है एसिटिक एसिड आपको पता है। ठीक है, CH3 COOH। ठीक है, हमारे साथ जो पार्मिक एसिड है HCOOH एंड कार्बोनिक एसिड है H2CO3। ठीक है, ये तीनों हमारे साथ वीक एसिड्स है बिकॉज जब हम इसको वाटर जब दे डू नॉट लिस H+ आयन, ठीक है ना, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते तो ये बहुत लेस आयन क्या करता है, वो क्या कहते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम इस कहते हैं कि तीनों हमारे साथ क्या है, तीनों हमारे साथ वीक एसिड है। ठीक है, अच्छा, ये था हमारे MCQs नंबर 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ देम। ओके, नेक्स्ट MCQs इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात आई है ये MCQs, ठीक है ना, तो इस पर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, कि हमने अभी यहाँ पर कहा कि ये दोनों तो वीक एसिड है, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात आई है, बट यहाँ पर दो है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंपैरिजन, आपने ऑप्शंस को तो देखना है, इतना तो सेंस इंसान रखता है कि ऑप्शन में मुझसे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है ना, स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर मीन वी कंपेयरिंग टू। सो अब यहाँ पर देखिए, एक हमारे साथ क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। ठीक है ना, वो ये है HC, ओके OH। ओके, दूसरा हमारे साथ है एसिटिक एसिड CH3COH। देखिए, ये हमारे साथ क्या है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फार्मिक एसिड, आप याद रखिएगा, फार्मिक एसिड इज अबाउट 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। वो इसलिए कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, इस कार्बन को। तो यहाँ पर ये जो लूजिंग आप क्या है, हाइड्रोजन है, ये बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि CH3 रिमूव इलेक्ट्रॉन्स टू क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ क्या करता है, वो रिमूव करता है। ठीक है ना, तो इससे ये जो बांड है, ये OH बांड है, ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है ना, और मेक इट हार्डर टू रिमूव द हाइड्रोजन। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एसिटिक एसिड इज वीकर देन फार्मिक एसिड। याद रखना कि फार्मिक एसिड इज अबाउट 10 टाइम्स स्ट्रांगर देन acetic acid. Okay, so the next question is HCl does not behave as an acid in which water, ammonia, benzene and OH। देखिए, HCl हर उस चीज़ में एज एसिड बिहेव करेगा जिसमें वो आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगर हमें बेंजीन में डाल देते हैं तो क्या होगा, बिकॉज HCl विल नॉट पोलराइज इन बेंजीन, मीन इट विल नॉट कन्वर्ट टू H+ एंड Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है ना, बिकॉज द बेंजीन इज नॉन पोलर। तो यही बात है, इसी है इसकी रीज़न है कि HCl डज नॉट बिहेव एज एन एसिड इन विच वन, इट इज डज नॉट बिहेव एज एन एसिड इन क्या कहते हैं, बेंजीन। तो MCQs नंबर 3 भी हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं MCQs नंबर 4 की। ठीक है, MCQs नंबर 4 की बात करते हैं हम। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पर। ओके, सो लेट्स डिस्कस द MCQs नंबर 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, E to the eta लेवल। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज लिविस बेस। ठीक है, देखिए, लिविस बेस तो पहले आप जानिए लिविस बेस कि लिविस बेस होता बेसिकली क्या है। लिविस बेस, लिविस बेस विल डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। अब यहाँ पर देखिए NH4 पॉजिटिव, देखिए ना, NH4 पॉजिटिव को आप खुद देखिए, इसने 4 बॉन्ड बनाए, जो भी इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी आया हुआ है। तो ये तो नहीं हो सकता, इसके साथ तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, दूसरा जो बात है CH4 की बात हम करते हैं। CH4 को आप देखिए, ठीक है ना, CH4 को देखिए, CH4 ये भी तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड बना सकता है, वो भी तो वो भी उन्होंने किया है। ठीक है ना, उसके साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, उसका खाली जेब है। ठीक है, अब बात आती है D ऑप्शन की। ठीक है, मैं C को छोड़ता हूँ, D की बात करता हूँ। देखिए, अल्केन जो है ना, अल्केन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्केन हमारे साथ क्या है,
ये हमारे साथ है, ये लिविस बेस नहीं है, ठीक है, नॉट लिविस बेस, नॉट, ये लिविस बेस नहीं है। और अल्कीन्स, अगर यहाँ पर ऑप्शन अल्कीन्स होता तो फिर वो होता अल्कीन और अल्काइन। बिकॉज अगर हम अल्कीन की बात करें तो इसके साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स है विच कैन डोनेट इट, वो भी डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या, ये हमारे साथ है लिविस बेस। अल्काइन की बात हम करते हैं तो अल्काइन के साथ भी क्या है, 2 फाई इलेक्ट्रॉन्स एक बार में होते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है लिविस बेस। अब बात आती है ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी हमारे साथ लिविस बेस है, ठीक है, ओके, वो किस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे साथ ग्रुप 5 है, जो नाइट्रोजन ग्रुप है, ठीक है ना, उसमें NH3 आता है, CH3 आता है, ठीक है ना, इसी तरह आता है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये हमारे साथ PH3, तो इसके साथ एक लून फिर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, ठीक है, वो क्या है, मौजूद है। तो अब यहाँ पर देखिए क्योंकि इसके जो विलेंस है वो ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों हमने बाइंडिंग में शेयर किए हुए, और एक इसके साथ क्या है, लोन पेयर में। तो इसके हम कह रहे हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। सो गो फॉर नेक्स्ट MCQs नंबर 5। MCQs नंबर 5 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और लेविस एसिड। अब लेविस एसिड की बात आती है, ठीक है। अच्छा, लिविस एसिड के साथ क्या होगा, लिविस एसिड के साथ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो डोनेट नहीं कर सकता, उसके डिफिशिएंसी है। अच्छा, सो अब यहाँ पर देखिए पहली बात तो आती है यहाँ पर BF3 की, फिर यहाँ पर बात आती है PCl3 की। तो मैंने आप लोगों से बात कर दी यहाँ पर कि जो ग्रुप ये देखिए NCl3, ठीक है, और FeCl3, ये ग्रुप 5 से बिलोंग करते हैं। देखिए नाइट्रोजन के साथ क्या होते हैं, मैंने आप लोगों से बात कर दी, Cl और ये भी Cl। इसी तरह सेम पार क्या कहते हैं, PCl3, ठीक है, इसका देख लो। तो ये दोनों तो एज अ लेविस बेसिस है, ठीक है, क्या है हमारे साथ, लेविस बेस। अच्छा, ये हो गया। अब हम जो क्वेश्चन में बात कही है, क्वेश्चन में कही गई है कि लिविस एसिड की बात कही गई है, तो हमने लिविस एसिड को ढूंढना है, ठीक है, उसको ढूंढ कर निकालना है। अच्छा, अब अगर हम बात करें AlCl3 की, ये ऑप्शन रहता है, ठीक है। अच्छा, AlCl3 को अगर आप देखिए, ठीक है, तो ये कौन से ग्रुप में है, ये हमारे साथ थर्ड ग्रुप में है, और इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों को उन्होंने शेयर किया है, जिससे तो और कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो एक तो ये हो गया हमारे साथ। दूसरा BF3 की बात करें, ठीक है, BF3 की बात करते हैं, BF3 यहाँ पर देखिए इसके साथ भी कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B एंड D बोथ हमारे साथ क्या है, लिविस एसिड से, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए, ठीक है। अच्छा, फाइंड द लिविस बेस अमंग द फॉलोइंग, ठीक है ना। अब हमने इसमें लिविस बेस को ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। इसमें से लिविस बेस कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के इसमें लिविस बेस कौन सा है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझा दिया कि इसके साथ क्या हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। अब हम बात करते हैं HClO2 की, ठीक है ना, ये तो एसिड है, HClO2 क्या है, एसिड है ड्यू टू द Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है तो आप लोगों को पता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर C, ये भी हमने डिस्कस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। BF3 भी हमारे साथ क्या है, लिविस एसिड है, बिकॉज मैंने आप लोगों से बात कर दी इनके साथ क्या है, नहीं ये क्या कहते हैं उसके साथ, लिविस बेस ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके लिए तो लिविस एसिड है, ये तो लिविस एसिड है, ये भी हमारे साथ ये एसिड है, ये भी मस्त लिविस एसिड है, क्योंकि इसके साथ क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब बचा ऑप्शन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। NH2 हमारे साथ क्या है, हाइड्रोजन है। देखिए आप स्ट्रक्चर ड्रा किया करें, फिर आप लोगों को आसानी होगी। हाइड्रोजन को देखिए यहाँ पर, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखिए इसके साथ कहाँ छुपे हुए इसके जो इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर
कितने बाण बना सकता है, इनसे 5 क्या होते हैं, एक यहाँ पर शेयर हुआ है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसके साथ यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ लिविस बेस है। ये वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, सॉरी ये हमारे साथ इस तरह है, ठीक है। ये तो बांड उसका जो लिविस कॉन्सेप्ट भी गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह है। अच्छा तो ये हो गया इस तरह, सॉरी ये एक है, ठीक है, देखिए। अच्छा तो अब देखिए हमारे साथ 3 बांड जिस नाइट्रोजन ने बनाए, एक लोन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ है, इस तरह 3 बांड इसने बनाए, एक लोन इलेक्ट्रॉन इसके साथ है। तो हम कह सकते हैं कि ये लोन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है लिविस बेस। ओके। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते। एमसीक्यूज़ नंबर 7 किधर है, ओके मैं अच्छा तो यहाँ पर बता रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे साथ कि इसमें से हमारे साथ क्या कहते हैं, द रिएक्शन द लिविस बेस इज, ठीक है ना। तो लिविस बेस इसमें आप देख सकते हैं आसानी के साथ क्या, जो आयोडीन है, ठीक है ना, नेगेटिव आयन वाला, ठीक है, ये हमारे साथ क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जब डोनेट कर सकता है तो डायरेक्टली हम आंखें छुपा कर कह सकते हैं कि ये हमारे साथ ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 8। ओके द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इमंग द फॉलोइंग इज, इमंग द फॉलोइंग कौन सा हमारे साथ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है। मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी एमसीक्यूज़ नंबर 2 में। देखिए आप जस्ट देखिए, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब इंक्रीज़ होते हैं तो इस देखिए जो हमारे साथ, मैं एक बात बता रहा हूँ यहाँ पर, जो एसिडिटी है हमारे साथ, एसिडिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उतनी एसिडिटी कम होगी। द स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप हम सब की स्ट्रक्चर ड्रा करें समझने के लिए, तो देखिए HC डबल बॉन्ड इस तरह है, ठीक है। दूसरे में आप देखिए, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स ये CH3 आता है, ठीक है, फिर 2 CH3, 3 CH3, ठीक है, लास्ट में 3 CH3 की बात आई है। तो ये जब इंक्रीज होता है अल्काइल्स ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप क्या है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा टुवर्ड द कार्बन और ये बॉन्ड को स्ट्रांग बनाएगा और यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिमूव होने में बहुत दिक्कत होगी। ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। So question number 9 is which of the following is not a Bronsted acid? तो Bronsted acid किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जिसके साथ क्या कह सकते हैं, the Bronsted acids which of the following is not a Bronsted acid। तो मतलब जब Bronsted acid नहीं है तो वो क्या होगा, वो Bronsted base होगा। तो अब यहाँ पर देखिए HSO4 is acid, देखिए यहाँ पर इसके साथ भी एसिड एक मिक्स है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है ना, तो उसको डोनेट कर दे। अब H2 भी नहीं है, वो तो एज इस तरह का नाम का है, तो वो तो क्या है, वो एज ए न्यूट्रल काम करता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी को CH3, ठीक है, क्या कहते हैं CH3COO नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसको देखिए, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो हमारे साथ क्या होगा, ब्रॉन्स्टेड बेस होगा, ठीक है ना, हमारे साथ एसिड नहीं होगा। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, इसको तो मैं मिठा लूँ। अच्छा तो व्हाट इज द pH ऑफ 0.001 NaOH। तो इट्स सो सिंपल, 0.01 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 10⁻³ तो आपको पता है कि जब हम लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए ई भी समझा दूँ, हो सकता है किसी को समझ नहीं हुई उसका। इसको इस तरह है, ठीक है ना, ये गिवन किस तरह है, इस तरह गिवन है, ठीक है। मैं 0.001, तो
तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करूँ यहाँ पर, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर कितना डिजिट्स मैंने शिफ्ट किया, 3, 1 2 3, 10 पावर -3। ठीक है, अगर मैं राइट साइड पर जाता तो मैं पॉजिटिव लगाता, लेफ्ट साइड पर जाता मैं पॉजिटिव, मैं राइट साइड की तरफ जा रहा हूँ तो मैं नेगेटिव लगाऊंगा। तो ये हमारे साथ आ गया 10 पावर -3। ओके, अच्छा ये तो हो गया। अब मुझे पता है मैंने pH को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो POH यहाँ पर क्या होगा, NaOH है तो मैं POH ही कैलकुलेट कर सकता हूँ इससे, ठीक है ना। तो POH इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ 10 पावर -3 अकॉर्डिंग टू द रूल, द लॉग रूल। इसको हम इस तरफ आएंगे, ले आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 3 हो जाएगा एंड लॉग ऑफ 10। Hope you got it. यहाँ पर देखिए 3 and the log of 10 is 1 and that is 3. So we know that the pH plus POH is just 14. So now if we put the value of POH is 3, so pH is equal to, we will shift this 3 to here, then 14 minus 3, so we get pH of 11. So it was so simple, बहुत easy questions थे आज के टेस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए which one is correct, acid should be added to water, base should be added to water, water should be added to acid. सो आज तो करेक्ट नहीं है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, जितना हमने पढ़ाई थी कि तो करेक्ट ऑप्शन एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। हम वाटर को एसिड में नहीं डाल सकते क्योंकि फिर क्या होता है, फिर मसला हो जाता है, ठीक है ना। ट्राई नहीं करना क्योंकि वो बहुत बड़ा धमाका की तरह टाइप चीज़ होता है, ठीक है ना। तो आपने वो ट्राई नहीं करनी, आपने जब भी डालनी है तो एसिड को वाटर में डालना है, वाटर को कभी भी एसिड में नहीं डालना। ओके, सो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो देखिए ये भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर इसको देख लिए। HClO4 है हमारा, HClO है पहले, ठीक है, फिर हमारे साथ है HClO2, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ऑक्सी एसिड से, ठीक है ना ये। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए HClO3 है, फिर HClO3, फिर हमारे साथ है HClO4। तो हमने क्या करना है, हमने क्लोरीन की ऑक्सीडेशन फाइंड करनी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्लोरीन की फाइंड करनी है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा वो सबसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा होगा वो हमारे साथ क्या होगा, वो क्या कहते हैं, वीक एसिड होगा, ठीक है ना। जिसका कम होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम फाइंड करें, ठीक है ना, तो ये हमारे साथ आ जाएगा, क्योंकि इसके हमारे साथ ये हमारे साथ +1 आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। ये हमारे साथ आ जाएगा +3, ठीक है, ये -4 +1 तो -3, और ये फिर +3 हो जाएगा। इस तरह अगर यह हम फाइंड करें तो यहाँ पर हमारे साथ Cl के जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 5 आएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे साथ +7 आएगा। तो एक तो यहाँ पर आप लोगों को ऑर्डर भी मिल गई कि द स्ट्रॉन्गेस्ट HClO, उसके बाद HClO2, उसके बाद HClO3, उसके बाद HClO3। तो ये हमें एक ऑर्डर भी मिल गई, ठीक है ना, उस ऑर्डर से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि हमारे साथ देखिए, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग HOF, HOCl एंड HOBr एंड HOI, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे साथ क्या होता है, मैं आप लोगों को एक लॉजिक समझा दूँ, एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ, ठीक है ना, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ इस लाइन को। अब यहाँ पर देखिए मेरे साथ, ठीक है, देखिए हमारे साथ इसका जो पहले मैं आप लोगों को ये इस तरह है, ठीक है ना। ऑक्सी एसिड का जो फार्मूला होता है जनरल, ठीक है, HO, ये वो X है, ठीक है ना, हेलोजन कोई भी हो सकता है। तो देखिए अगर हमारे साथ ये देखिए HOF हो गया, ठीक है, अब HOF हो गया, फिर हमारे साथ होता है HOCl होता है, फिर हमारे साथ HOBr एंड HO आयोडीन होता है।
तो देखिए अगर इस x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा हो, ठीक है ना, when the x is the more electronegative, more tendency to pull electron from oxygen and this it will easy to remove the H plus ion. देखिए मैंने क्या कहा कि अगर इस हेलोजन यहाँ पर x की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन से पुल करेंगे अपनी तरफ, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन को पुल करेंगे अपनी तरफ तो ये क्या होगा, ये ईजिली रिमूव हो जाएगा। इसी तरह इसमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो F की ज़्यादा है, तो अडर हमारे साथ क्या होगा, F तो हमने सीख लिया कि इसमें सबसे ज़्यादा ये है, बट अडर क्या होगा, पहले ये होगा, फिर उसके बाद क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, लास्ट में आयोडीन होगा। बट इन द केस ऑफ दिस वन HI जो HCl होता है, HBr होता है और HI होता है, इस केस में HI सबसे ज़्यादा होता है, अडर इस तरफ होता है, ठीक है ना। तो ये बातें छोटी छोटी बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, ये बहुत बड़ा काम की बातें है। नेक्स्ट इज़ MCQ नंबर 14, इसको मैं थोड़ा मिटा लूँ और इसको इस तरफ कर दूँ, ठीक है। MCQ नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, पहले तो हम वो देख लें स्टोरी क्या है। What is the pH of 0.001 MHCl, ठीक है ना। तो इट इज़ द सेम क्वेश्चन, अभी उस तरह का हमने क्वेश्चन किया अभी, ठीक है। पहले तो आपने क्या करना है, इसको 10 के पावर में लिखना है, तो 0, ठीक है, 0.001, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पावर -3, इसको भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे साथ जो pH होगा वो हमारे साथ होगा नेगेटिव log ऑफ 10 पावर -3, सो ये हमारे साथ 3 log 10 इज़ 1, तो हमारे साथ 3, ओके। हमने डायरेक्ट pH फाइंड कर दिया क्योंकि हमें pH की ज़रूरत अब नहीं है क्योंकि हमें गिवन ही एसिड है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, इसको हम मिटाते हैं। Okay, 15. A solution has a pH of 9 and dilutions the pH 12. कि डाइल्यूशन से इसके pH पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी क्वेश्चन है, ठीक है। डाइल्यूशंस पर क्या होगा, तो ऑप्शंस हमें गिवन है HNO2 एंड NNO2 BHCN, सॉरी ऑप्शंस मुझे नहीं मिल रहे, सॉरी इसके जो ऑप्शंस है थोड़ा ये गलत है, ठीक है, सॉरी। पर देखिए ये MCQ सा, ठीक है ना, इसके जो ऑप्शन है वो उधर दूसरी साइड पर है। ए सोल्यूशन है pH ऑफ 9 एंड डाइल्यूशन द pH 12B। तो देखिए ऑप्शंस की तरफ आते हैं, इसके ऑप्शन यही है, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन, सेम, नॉन ऑफ दीज। देखिए जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं तो इसका मतलब है कि हम H+ आयन ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो H+ आयन के ऐड करने से क्या होगा, उसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। H+ आयन हम ऐड कर रहे हैं तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, जब एसिडिटी ज़्यादा होगी तो उसका pH डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे साथ ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 15। अब MCQ नंबर 16 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द लोएस्ट pH, ठीक है। सब्सटेंस यहाँ पर है, ठीक है, टोमेटो, विनेगर, वॉशिंग सोडा, ह्यूमन ब्लड। तो देखिए मैं एक लिस्ट यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये लिस्ट याद रख ले, ठीक है, ओके। इस लिस्ट में वो गिवन है, ठीक है ना। देखिए मैं लिस्ट लिख रहा हूँ तो आप वो लिस्ट, इसका लिस्ट है, इसका जो pH सेम है वो आप वो याद रखें, ठीक है ना। अक्सर ईटा में इससे एक MCQ आता है। तो ये सब्सटेंस है, ठीक है, हमारे साथ, और ये इसका pH है, ओके हो गया। तो सब्सटेंस मेरे साथ क्या है, मेरे साथ विनेगर है, तो देखिए उसका जो pH है वो 3 है। फिर उसके बाद आता है टोमेटो जूस, टोमेटो का जूस जो है ना वो 4.1 है। फिर उसके बाद आता है वॉशिंग सोडा, उसका है हमारे साथ 9। फिर उसके बाद आता है हमारे साथ ह्यूमन ब्लड तो आप सबको पता होगा, वो है 7.4। तो देखिए इसमें से किसका जो क्या कह रहे क्वेश्चन में क्या रहे कि इसमें जो सबसे कम pH किसका है, विनेगर का है, ठीक है ना। तो ये मोर एसिडिक है, इसका pH क्या है, ठीक है। तो ये हो गया ना हमारे साथ। क्वेश्चन की तरफ चलते थोड़ा सा। क्वेश्चन
तो क्वेश्चन यही था कि विच द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पीएच। तो हो गया ना हमारा आंसर, वो है हमारे साथ ऑप्शन नंबर विनेगर हमारे साथ सबसे कम है, उसका 3 आता है। ठीक, तो एमसीक्यूज नंबर क्या है हमारे साथ 17 को देखिए। मोलरिटी ऑफ अ प्योर वाटर, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, लोगों को नज़र आ जाए। मोलरिटी ऑफ अ प्योर वाटर इज, तो ठीक है ना, तो वो कितना है। अब यहाँ पर देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मोलरिटी, आई थिंक ये क्वेश्चन क्या कहते हैं दूसरे चैप्टर का है, बट हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। उसका जो फार्मूला है क्या कहते हैं, एन इज इक्वल टू वेट अपान मोलर वेट। ठीक है ना, तो मोलर वेट तो 18 है वाटर का, ठीक है, वो तो हो गया। बट अगर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, चाहे एन इज इक्वल टू, तो वेट इसका कितना होगा, वेट हमारे साथ होगा 1000, ठीक, क्योंकि उसका जो क्या कहते हैं 1 लीटर है, ठीक है ना, 1 लीटर, तो 1 लीटर में 1000 DM³ होता है, मतलब ठीक है 1000 DM³, ठीक है। तो 1000 को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको अगर हम फिर वॉल्यूम से डेंसिटी से मल्टीप्लाइड कर दे तो हमारे साथ आता है 1000। तो 1000, देखिए मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ आप लोगों को कि 18 है, इसको आप 20 लिख ले, कोई बात नहीं है, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस बात को फॉलो करें, कोई चीज़ों का गलत नहीं होगा। अगर आपको भी आपका जो डिजिट है वो 9 है, आप उसको 10 मान ले यार, कोई बात नहीं है। अगर आपके जो वैल्यू है वो 11 है, आप उसको 10 मान ले। अगर आपकी वैल्यू 21 है, आप उसको 20 मान ले, ठीक है ना। तो 0 0 के साथ कट जाएगा, ये हमारे साथ 50 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब देखिए तो 50 के नज़दीक कौन सा वैल्यू है यहाँ पर 55, बाकी तो बहुत दूर है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, ओके। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसको मैं मिटाता हूँ। ओके, अच्छा तो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सॉल्यूशंस, तो इसमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए वीक एसिड, पहले हम एक एक को देखते हैं। ये हमारे साथ वीक एसिड है HCH3COOH, ये उसका कंजुगेट बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भी, अब यहाँ पर HCl को देखिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात तो हम नहीं करते, तो सिंपल सी बात है कि 18 नंबर ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, ये हमारे साथ इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड की बात आ गई, ठीक है ना। बाकी ये NH4OH भी वीक है, ये भी वीक बेस, ठीक है ना। तो एसिड, तो ये बात को याद रखिए, ठीक है। हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन पेयर ऑफ सोल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक बफर सोल्यूशंस, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा एसिडिक बफर सोल्यूशन नहीं है। तो वही बात मैंने आप लोगों से कही कि हमने किसको देखना है, पहले तो ये बात आप लोगों ने देखनी है कि ये जो चीज़ें में गिवन है, इस पर आपने कंसंट्रेट करना है। हर एक पेपर में क्या करना है, कंसंट्रेट इस चीज़ों पर करना है कि यार इसमें से तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद नहीं है हमारे साथ, ठीक है ना। तो आपने तो पहले इसको देखना है। तो देखिए सब के सब एसिड्स है, बट दिस वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमने पढ़ा है यहाँ पर कि जो पराक्स ये एसिड जो होते हैं ना, ऑक्सी एसिड, ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ स्ट्रांग होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। तो ये हमारे साथ जब ये आ गया तो सिंपली इसको क्या करें, आप किक आउट करते, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे साथ 20। तो देखिए मैं आप लोगों को एक लिस्ट बता रहा हूँ 6 एसिड्स का, ठीक है ना। आपने वो याद रखना, जो बंदा भी उसमें नहीं हो ना तो आप समझ लें कि ये स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। देखिए ये मैं लिख रहा हूँ, ये आप लोग याद रख लें ज़रूर, मस्ट एंड मस्ट। एक होता है HI, HBr, फिर उसके बाद आता है HCl, फिर उसके बाद आता है H2SO4, फिर उसके बाद आता है HClO4, फिर उसके बाद आता है HNO3। तो अब देखिए इस लिस्ट में से कौन सा नहीं, द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। तो इसमें से कौन सा मौजूद है इस लिस्ट में, HClO4 ही मौजूद है, बाकी कुछ ही नहीं है। तो ये हमारे साथ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। यही मेथड अगर हम फॉलो करें इस MCQs के लिए तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। इसको अगर हम फॉलो करें इस पर, यहाँ पर भी HCl है, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। एक चीज़ की याद करने से आपके बहुत ज़्यादा MCQs
क्लियर हो जाता है, ठीक है ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, इसको याद रखना है आपने, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 21। If the H3O positive concentration is 4.7 multiplied by 10⁻³ calculate the pH of the solutions। ठीक है, हमने pH कैलकुलेट करना है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि सर इसमें तो कैलकुलेटर यूज़ होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल सा छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि कैलकुलेटर को क्या करो, गोली मारो, ठीक है, कभी भी यूज़ नहीं होगा अभी। अच्छा ठीक है, अभी देखिए, तो pH अगर हम फाइंड करें H3O का तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए pH is equal to the negative log of 4.7 multiplied by 10⁻³ तो मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो रूल है, हो गया। तो pH इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि नेगेटिव लॉग ऑफ 4.7 प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ क्या कहते हैं हमारे साथ -3, तो 10⁻³ ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 4.7 हो गया, और यहाँ पर मेरे साथ आ गया 3 आ गया, ठीक है ना, +3। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक लोगों को एक बात सिखा रहा हूँ, वो आप लोग याद रखें, बहुत जगहों पर आपके काम आ सकती है, ठीक है। तो बात ये है कि हमने हर एक चीज़ को 2 के मल्टीपल्स में लिखना है, ठीक है ना। अब ये 4.7 है, इसको हमने इवन के करीब लिखना है, मतलब ये हमारे साथ 4.7 है ना, तो 4.7 के इस साइड पर 6 आता है, इस साइड पर 4 आता है, तो हमने 4 पर लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि इसके करीब 4 है, ठीक है ना। आपने लिख लिया, तो हमारे साथ 4 लिख लिया, ठीक है ना। इसको मैंने क्या लिख लिया, मान लिया 4 लाख 4 + 3। अच्छा, अब लाख 4 3 तो हो गया, अब लाख 4 की बात करते हैं। 3 को मिटाता हूँ, एक तो हमें तो 3 पता है कि 3 है, कि उसके साथ फिर हमने ऐड करना होगा, ठीक है ना, उसके साथ ऐड करना होगा। अच्छा, लाख 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि लाख 2/2, 2 पहले आ जाएगा तो लाख 2 हो जाएगा, ठीक है। आपने लाख 2 की वैल्यू याद रखनी है। लाख 2 की वैल्यू क्या होगा, मैं आप लोगों को एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर वो लिख ले आप लोग, ठीक है। लाख 2 की वैल्यू है हमारे साथ 0.3, फिर लाख 3 की वैल्यू है हमारे साथ 0.48, लाख 5 की वैल्यू है हमारे साथ 0.69, और लाख 7 की वैल्यू है हमारे साथ इसका अपोजिट, तो मतलब 0.84। इसके जो नंबर इसको हमने उलट कर दिया, ठीक है। जस्ट आपने अपने उस नंबर को मल्टीपल ऑफ दीज लिखना है, ठीक है ना। अब इसको मैंने मल्टीपल ऑफ क्या लिख दिया, मल्टीपल ऑफ 2 लिख दिया। किस चीज़ में लिख दिया, मल्टीपल ऑफ 2 में लिख दिया। तो ये 2 तो अपनी जगह है, ठीक है, क्या है, ये 2 अपनी जगह पर है, 2 अपनी जगह पर है, लाख 2 है, ठीक है ना। तो लाख 2 को अब क्या, लाख 2 तो मुझे पता है कि लाख 2 0.3 के बराबर है, तो ये 0.6 हो गया, क्या हो गया हमारे साथ 0.6 हो गया। अब 0.6 को 3 के साथ ऐड कर दे, 3 तो पहले से था ना, तो 3 + 0.6 तो 3.06 आ गया, सारे 3.6 आ गया। अब इस वीडियोज़ में देखिए कि 3.6 के करीब कौन सा वैल्यू है, 3.6 के करीब कौन सा वैल्यू है, यहाँ पर देखिए 2.3 हमारे साथ करीब है, ठीक है ना। देखिए 2.3 को देखिए, 3.6 को देखिए, तो 3 के करीब है ना, ठीक है ना। और यहाँ पर 3.7 है, ये 7 दूर गया है, तो 2.3 के करीब जो वैल्यू आती है वो 3.6 के करीब वैल्यू आती है वो हमारे 2.3 है, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है। क्या हुआ हमारे साथ, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आप इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं इस तरह सबके लिए, ठीक है ना। तो इसको देखिए, वैसे अगर ईटा की बात करें तो ये आएगा नहीं, क्योंकि इसमें लाख इन्वॉल्व है, बट मे भी अगर आ जाए तो फिर हमने यही तरीके यूज़ करने, ठीक है ना। अब हम तो पहले कहते हैं कि ये नहीं आएगा, इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें लाख अप्लाई हो जाए, बट इन केस अगर आ गया तो आपके साथ तो बाकी और स्टूडेंट्स के निस्बत कुछ ना कुछ तो आपके जहन में हो ना, आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप
कुछ ना कुछ तो कर सकते हो, ठीक है, दूसरे के निस्बत, ठीक है। एक और बात मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक आई थिंक कर ली यहाँ पर, देखिए वो मिस्टेक ये है, वो मिस्टेक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो मिस्टेक मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग देख ले, वो मिस्टेक देख ले। मैंने मिस्टेक ये कर दी कि यहाँ पर निगेटिव है, ठीक है, ये निगेटिव मैं भूल गया हूँ, मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है ना। निगेटिव आप यहाँ पर लिख ले तो ये मेरे साथ जो फिर आएगा ये -0.6 आएगा, क्या आएगा, -0.6 आएगा। तो 3 से फिर मैं -0.6 करूँगा तो ये 2.9 इस तरह आएगा। तो ये 2 के करीब है ना, 3 के मतलब 2.3 के करीब कौन सा है, हमारा आंसर वो यही है, ठीक है। तो ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें से इसके मतलब 2.9 है ना, तो कौन सा इसके ज़्यादा करीब है, तो 2.3 वाला इसके ज़्यादा करीब है, तो हम इसी तरह कैलकुलेशन करते हैं। देखिए आप इसको एक बार दोबारा पास करके आप इसको सुन ले कि मैंने यहाँ पर क्या कहा है, फिर भी इस चीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कह सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है ना, वो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रहे तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात समझा दी। फिर क्वेश्चन नंबर बात आती है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 के विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म बफर, ओके, के फॉलोइंग में से कौन बफर को क्या कर सकता है, वो बना सकता है बफर, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे साथ 23 नंबर MCQ ठीक है हमारे साथ। तो अब यहाँ पर देखिए पहले तो आपने देखना कि इस लिस्ट है तो वहाँ पर कुछ मौजूद है जो मैंने आपको लिस्ट दिया था, तो कोई भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीस, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर अगर वो आपने कुछ देते हैं ना तो यहाँ पर या तो अक्सर स्ट्रॉन्ग एसिड दे देते हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से इसका जो अगर आप सबको देखें ना तो NaHNO3, तो H को H इज रिप्लेस्ड हियर बाय Na हो गया, HCN, सो H इज रिप्लेस हियर बाय Na हो गया, NH3 तो 1 NH3, सो N इज रिप्लेस हियर बाय SO4 हो गया। तो डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सो 24 की बात हम अब करते हैं। 24 में हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉन्सेड लाउरी बेस इन द रिएक्शंस, जिसमें ब्रॉन्स लाउरी सो देखिए रिएक्शन को देखिए, जो क्या कहता है मतलब प्रोटॉन को गेन कर देता है, हाइड्रोजन को गेन कर देता है, ठीक है ना। तो हमारे साथ क्या होता है, ब्रॉन्स लाउरी बेस होता है, ठीक है ना। तो अब इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पर ये HF गया है F निगेटिव में, उसका मतलब है कि इसने H को लूज़ किया है, H2O गया है यहाँ पर H3O तक पॉजिटिव, ठीक है ना। यहाँ पर तो इसने H को गेन किया है, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ब्रॉन्स लाउरी बेस हो गया, ठीक है ना, बेस गेन करेगा। अब 25 MCQ को देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, हमें कंपाउंड गिवन है, उसकी क्या बता रहा है कि इंक्रीजिंग pKa वैल्यू,
पी के ए इज जस्ट द अपोजिट ऑफ के ए ज़्यादा होगा तो एसिडिटी ज़्यादा होगी। पहले हम के की बात करते हैं, ठीक है ना, कि कौन मोर एसिडिक होगा, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, ठीक है ना, तो वो क्या होगा हमारे साथ, क्या कहते हैं उसकी जो मतलब जो जितने भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होंगे ना, तो उतना क्या होगा हमारे साथ एसिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विदड्रा की बात अब यहाँ पर होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन विदड्रा, अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें, यहाँ पर ये देखिए हमारे साथ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप को देखते हैं एसिडिटी के लिए, ठीक है। कर देखिए तो यहाँ पर एक तो ये आ गया, एक देखिए यहाँ पर ये जो ग्रुप होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो फिर तो ये गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, उनसे कह रहे हैं कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए वैल्यू एमसीक्यू नंबर 25 पे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है ना। तो इसमें पीकेए वैल्यू का जितना कम होगा, तो मतलब जिसकी एसिडिटी जितनी कम होगी, एसिडिटी जितनी कम होगी वो उतना उसका पीकेए ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए कि एसिडिटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप पर। अगर विदड्राइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे तो जो एसिडिटी होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप किस में है, इसमें है, ठीक है, और इसमें है, ठीक है। और अब देखिए, अच्छा देखिए, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो विदड्राइंग ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पर होता है, जब पैरा पोजीशन पर ये इस पोजीशन पर होता है, तो फिर हमारे साथ कौन से इफेक्ट होता है, एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है ना, और एक दूसरा वो क्या कहते हैं उसका में मेसो इफेक्ट होता है, ठीक है ना। दोनों इफेक्ट होते हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर दो इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग हुए, ठीक है ना। एक तो मेसो इफेक्ट है एंड नेगेटिव, और एक है हमारे साथ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है। फिर हमारे साथ आता है ये वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है एक है, तो इसके साथ जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट है। इसके साथ क्या है, इसके साथ मेसो इफेक्ट नहीं। मेसो इफेक्ट तब होगा जब ये पैरा पोजीशन पर हो, जब पैरा पोजीशन पर ये होगा इस पोजीशन में, ठीक है ना, तो इस यहाँ पर भी एक पॉजिटिव साइन आएगा इस पोजीशन पर, ठीक है ना। खैर वो तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, तो ये हमारे साथ क्या होगा, थर्ड पोजीशन पर आ जाएगी, क्योंकि इसके साथ तो न इसके साथ कोई न विदड्राइंग ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। अब अगर लास्ट की देखिए तो इसको देखिए, ठीक है ना, इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, OMe की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए तो सबसे डी वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद ए वाला होगा, इससे कुछ नहीं है, फिर ये वाला होगा, लास्ट में ये वाला होगा। तो ये वाला करेक्टर, इसका जो इफेक्ट होगा वो इस तरह होगा, डी के ज़्यादा पी के होगा, डी के बाद ए का ज़्यादा पी के होगा, ए के बाद सी की ज़्यादा पी के होगी, सी के बाद बी की ज़्यादा पी के ए भी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, होप समझ आ गया होगा, इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। फिर इसको आप आगे भी पढ़ लेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको डिस्कस कर लेंगे बहुत डिटेल से कि ये इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये क्यों होता है, इसकी मतलब ठीक है ना, आपको पता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, द रिलेशन बिटवीन के एंड के बी इज जस्ट, वो तो आप सबको पता है, द मोस्ट ईजीएस्ट MCQ इज दिस, ठीक है, वो ये वाला है, ठीक है ना, ये भी है और ये भी है, ठीक है। के ए एंड के बी को मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो इससे 10⁻20 24 -14 आता है, तो ए एंड बी बोथ ओके। अच्छा, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट इज MCQ नंबर 27, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस हैव pH। देखिए यहाँ पर भी एक बात नोट करिए कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस की बात आ जाए तो उसके जो pH की वैल्यू होगी वो लेस होगी। अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात आती है तो उसकी pH वैल्यू ज़्यादा होती, ठीक है ना, मोर देन 7 होती। तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है यहाँ पर, तो ये मोर लेस देन 7। 29 28 the pH of a solution which turns red litmus paper can be, pH की बात कर रहे हैं आप, सॉल्यूशंस जो रेड लिटमस पेपर कैन, देखिए हमें पता है कि जो रेड लिटमस पेपर होता है ना, दे टर्न ब्लू इन अल्कलाइन मेटल, सो pH soluble will be greater than 7। देखिए ना, क्योंकि रेड लिटमस पेपर जो होता है ना वो टर्न ब्लू अल्काइन, क्या कहते हैं उसको, अल्कलाइन मेटल। अगर हम अल्कलाइन मीडियम की बात कर रहे हैं तो फिर उसका जो pH है ना वो रेड लिटमस पेपर में जो है ना वो टर्न टू ब्लू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में जब क्या कहते हैं हम अल्कली में मीडियम में होता है तो उसका जो होगा वो 7 से ग्रेटर होगा। 7 से ग्रेटर क्या है, वो 9 है, ठीक है ना। अगर उल्टा होता कि जो द फॉलोइंग टर्न
क्या कहते हैं ब्लू एंड टू रेड, इस तरह का जो दूसरा एमसीक्यूज है जो हम एसिड मीडियम में करते हैं तो उसका लेस देन 7 होता है। फिर हमारा ऑप्शन होता है फिर 1 2 3 तीन होते हैं, ठीक है। 29 की बात करते हैं। What is the minimum pH of necessary cause of precipitate of PbOH whole 2 के पीएम में गिवन है फार्म इन 0.12। तो हमें पता है, देखिए देखिए हमें पता है, ठीक है, कि जो हमारे साथ क्या कहते हैं KSP होता है, ठीक है ना, वो बराबर होता है हमारे साथ वो बराबर होता है किस चीज़ के, वो बराबर होता है इसका जो Pb प्लस 2 एंड OH नेगेटिव, इसके बराबर होगा OH नेगेटिव होल 2 के, ठीक है ना। तो हमने तो किसकी फाइंड करनी है, नोट द pH नेसेसरी पारा प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। तो हमने pH फाइंड करनी है, तो OH इज इक्वल टू, अच्छा तो OH इज इक्वल टू क्या आता है, OH अगर हम फाइंड करें तो हमारे साथ होगा Pb प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या कहते हैं उसको ये फाइंड करना है ना, तो फिर इससे डिवाइड कर देते, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये सी बातें मुझे काले आ रही है ना, तो इस वजह से था सारा दिया ख़राब कर दिया। ये OH फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ OH 2 हो जाएगा, ठीक है। OH होल 2 हमारे साथ बराबर होगा KSP डिवाइडेड बाय ये वाला Pb, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि सोल्यूशन में कर सके। अच्छा इस तरह हो गया, ठीक है, ठीक है। अब तो OH की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि तो OH स्क्वायर है ना, तो अगर मैं OH की बात करूँ तो KSP डिवाइड बाई Pb 2 प्लस अंडर रूट, ठीक है ना। तो KSP मुझे गिवन है, KSP अगर क्वेश्चन की अगर आप देखें तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई, फिर हमारे साथ Pb भी गिवन है, Pb मुझे गिवन है 0.12 अंडर रूट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए ये हमारे साथ आ जाएगा। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ, इस चीज़ को यहाँ पर देखिए, इसको मैं 1.2 इस तरह लिख सकता हूँ कि 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1 -1 ऊपर चला जाएगा तो ये -5 -4 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह लिखेंगे फिर। अब देखिए हमारे साथ 1.2 और 1.2 कट जाएंगे, ठीक है। 1.2 डिवाइड बाई 1.2 आ गया और यहाँ पर 10⁻⁻4 आ गया, ठीक है। तो 1.2 कट गए तो 10⁻⁻4 अंडर रूट आ गया, तो 10⁻⁻4 अंडर रूट को 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ OH की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं pH की बात करूँ तो निगेटिव लाग लूँगा तो 2 आएगा, 2 आएगा। तो हमारे साथ जो pH और मैंने फाइंड करना है pH, तो pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। तो pH मैंने फाइंड कर दिया 2, तो pH क्या हो जाएगा 14 - 2 is 12। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। द लास्ट MCQ इज द कंसंट्रेशन, देखिए the concentration of H2 positive is 2.7 10⁻⁻4 as a solution acidic basic or neutral। देखिए अगर ये चीज़ जो हमें गिवन है ये 1 पॉइंट, अगर इसको पहले हमने किस चीज़ में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। देखिए वो तो है, अच्छा अब इसको देखिए अगर हमें पता है अगर 1 पॉइंट अगर ये जो वैल्यू हमें गिवन होती है, ये वैल्यू जो मुझे अभी ये वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, ये वैल्यू अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर क्या कहते हैं -7 हो तो ये एसिडिक होगा। क्या होगा एसिडिक। अगर ये वैल्यू x मान लेता हूँ, ये हमारे साथ क्या हो, ये हमारे साथ लेस देन हो, क्या हो लेस देन 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -7, देन ये हमारे साथ फिर क्या होगा, फिर बेसिक होगा। अगर ये हमारे साथ इक्वल हो तो फिर न्यूट्रल होगा। अब इस वैल्यू को अगर हम देखें वो 2.7 इसमें साथ -4 है, इसमें -7 है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू ग्रेटर है इस वैल्यू से, ठीक है ना, तो फिर एसिडिक होगा। तो ये तो आज का टेस्ट, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो काइंडली प्लीज़ मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।